इसलिए भी कि जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, सुखी रहेगा अगर किसान, तभी बनेगा देश महान। ये बात मानी, मोदी जी ने भी मानी देश की, क्योंकि अभी पीछे हुआ क्या था, किसान और जवान को लगातार आमने सामने खड़ा कर दिया गया था। किसान इधर खड़ा था दिल्ली के बैरिकेड पर, मैंने इस वर्ष में देखा है, और जवान इधर खड़ा था। जवान 30 कार्बाइन लेके जैकेट पहने खड़ा था, किसान ठंड से ठिठुरता हुआ चद्दर पहने हुए खड़ा था सामने। बाप बेटे, पिता, चाचा, ताऊ, मामा, इस तरह के सब जवान ही, क्योंकि जवान किसान ही भेजता है। अगर हमारे देश की सीमा, चाहे डोकलाम सीमा हो, चाहे चाइना की और सीमाएं हो, चाहे पाकिस्तान सीमा हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, वहां पहुंचता किसान का ही बेटा है। किसी अडानी, अंबानी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कोई एक उनका प्रतिनिधि, उनके परिवार का रिश्तेदार, नाते दूर का रिश्तेदार भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सेना में, सीमा पर और कहीं भी, चाहे दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वहां शहीद होने नहीं जाता है, नौकरी नहीं करता है। आज झारखंड में, रांची में, यहाँ के आसपास तो शहीद लिपट के आते हैं राष्ट्रीय ध्वज में, लेकिन उनके किसी कंपनी के किसी ऑफिस में कहीं एक भी सैनिक का अगर फोटो लिखा दिया जाए तो मैं अपनी वकालत छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस देश के किसान झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, यहाँ के सब जगह मिलेंगे किसानों के बेटों के पुतले, मूर्तियां बनी हुई खेतों में मिलेंगी, लेकिन उनके नहीं मिलेंगे। लेकिन माननीय मोदी जी ने उनको किनारे किया। किन किन कारणों से किनारे किया, वो बहुत सी बातें हो सकती है, राजनीतिक बातें भी हो सकती हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा तो है आज किसानों की जीत हुई है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी कंपनियां जो सोच रहे थे, विदेशी लोग सोच रहे थे कि हम प्रभावित कर लेंगे मोदी जी को, मोदी जी ने फिर भी सबका साथ सबका विकास का नारा जो दिया था उसको पालन करने का उद्देश्य किया। अब इन सब बातों के साथ दूसरी मांग यह है कि कानून तो वापस हो जाएंगे सदन में, लेकिन इस दौरान 800 लोग शहीद हुए। इस आंदोलन में एक वर्ष आंदोलन चला, जिसमें ठंड भी आई, बारिश भी आई, गर्मी भी आई, ओले भी पड़े, जून भी आई, तपती धूप भी आई, ओले, सब कुछ हुआ, सारे मौसम झेले हैं, सड़क पर झेले गए, रोड पर झेले गए सभी। इस दौरान लगभग 800 मौतें हुई। उन मौतों को हमारी मांग है, उन किसान के मरने वालों को शहीद का दर्जा दिया जाए। वो चले गए, वो वापस नहीं आएंगे। उन भाइयों की राखियां सूनी रहेंगी जिनके भाई चले गए, उन माँ बाप के सहारे चले गए, वो अनाथ हो गए, उन पत्नियों के पति चले गए, वो करवा चौथ पर चांद को नहीं देखेंगी, वो किसानों के बिल के उस रूप को देखेंगी। तो ये सारी स्थिति बहुत विकट रही, बहुत भयंकर रही। तो उन शहीद जो मौत हुई है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, और जिन परिवारों में मौत हुई, कम से कम उनके एक परिवार वाले व्यक्ति को, जिस किसान आंदोलन के दौरान जिन परिवारों से मौतें हुई हैं, उन परिवारों में से कम एक परिवार को, अन्य परिवार के सदस्यों की एनओसी ली जाए, और एक परिवार के सदस्य को राज्य सरकारें जो अपने अपने राज्य की, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे हिमाचल है, चाहे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जहां जहां आंदोलन हुए, जहां जहां परिवार, किसानों के परिवारों की इस आंदोलन के दौरान मौत हुई, चाहे वो हार्ट अटैक से हुई, आंदोलन में बैठे हुए से हुई, ठंड से हुई, किसी तरह बीमारी से हुई, आत्महत्याएं तक हुई, आत्महत्याएं तक वहां अनशन आवरण स्थल और जो आंदोलन स्थल था, धरना स्थल था, वहां आत्महत्याएं तक हुई, लोग बिल्कुल लटक गए, मौतें हुई। तो उनके परिवार के एक व्यक्ति को कम से कम राज्य सरकार नौकरी दे, और तीसरी बात, राज्य सरकार नौकरी दे उनके परिवार को, मृतक लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए। और तीसरी हमारी मांग है, जो महासभा की तरफ से मांग है, और मैं समझता हूं इस देश के 140 करोड़ लोगों की तरफ से मांग होगी, कि जो मुकदमे लगाए गए, उस समय मुकदमे लगाना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात थी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना राज्य सरकारों की बात है, हो सकती, हम उसके साथ हैं। उन्होंने जो उस समय केस लगाए, जो जेल में रहे, जो बेल हुई, जैसे हुई, जितने दिन में हुई, जेल भर गई, जेलें खाली हुई, मैं उस विषय पर नहीं जाता, वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन वो सभी किसान आंदोलन, इन काले किसान बिल के वजह से जो किसानों के आंदोलन पूरे देश में रहे हैं, उनके बिल जो लगाए गए केस हैं, क्रिमिनल केस लगाए गए हैं, वो सारे केस उनके अभी से तत्काल प्रभाव से राज्य सरकारें वापस ले लें, क्योंकि वो